मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। इन लोगों की मदद कर रहा हूँ उनकी सेहत को अच्छा करने में। इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस होने से पहले मैं मार्केटिंग जॉब में था, जहाँ पे बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इंटेक करना, बाहर खाना खाना, इम्यूनिटी बहुत वीक होती जा रही थी। बट जैसे ही इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ के वेलनेस कोचेज की करेक्ट नॉलेज और गाइडेंस मिली और एक हेल्दी लाइफ को अभी हम लोग लीड कर रहे हैं। स्किन बहुत अच्छी हुई है, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुई है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइंडसेट बहुत अच्छा हुआ है। और ऐसा ही रिजल्ट मेरी वाइफ के साथ भी है। उन्होंने भी 23 केजी वेट लॉस किया इस न्यूट्रिशन क्लब कम्युनिटी के साथ में, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो किया है एंड हम दोनों बहुत ही हेल्दी लाइफ को लीड कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए। सो अगेन आप सबका वेलकम है और हमारा ये जो सेशन है हाफ एन आवर का, ये एक स्पेशल टॉपिक के साथ हम आपके साथ आते हैं। और आज जो हम एक टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन आज जो टॉपिक हम आपके साथ कवर करेंगे, ये टॉपिक हर एक इंसान की जरूरत है और ये टॉपिक है नींद के ऊपर। बहुत सारे लोगों को लगता है नींद बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से बहुत सारे लोगों को प्रॉपर नींद ही नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि पूरा का पूरा शेड्यूल, पूरा जो नींद का जो साइकिल है वो पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें कनेक्ट हो गई हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल को धीरे धीरे करके डिस्टर्ब कर रही है। हर दिन हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वहां से देख रहे हैं जिससे हम लोग हमारे ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपको प्रॉपर नींद नहीं चाहिए, आप बस जग के इन सारी चीजों को देखिए। सो आज हम आपके साथ में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, बहुत सारे ऐसे सर्वेज के रिजल्ट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे एंड नींद की वजह से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, आप भी ध्यान से सारा सेशन सुनिएगा क्योंकि हर एक इंसान को नींद की जरूरत है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, हम लोगों को खाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम लोगों को लगता है खाना हमारी बॉडी की नीड है। सो खाने के बिना हमारी लाइफ 3 वीक तक सरवाइव कर सकती है। 3 वीक मतलब हम लोग 21 दिन तक रह सकते हैं। पानी के बिना हम लोग 7 दिन रह सकते हैं, लेकिन हम लोग नींद के बिना 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमारा नींद डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है, हमारा बॉडी और ब्रेन, ये दोनों का कनेक्शन धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और ब्रेन जो काम करता है वो बॉडी नहीं करती और जो बॉडी करना चाहती है वो ब्रेन नहीं करता है। तो जैसे कनेक्शन कट डाउन होता है, इसका एंड रिजल्ट सिर्फ एक होता है, वो होता है डेथ। तो आप सोचिए, नींद की वजह से भी बहुत सारे लोगों को डेथ हो रही है और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स हर दिन बढ़ रही है, अभी ये पैंडेमिक जैसे ही फिनिश होगा, 2 केसेस सबसे ज्यादा बाहर आने वाले हैं। पहला डिप्रेशन, आप मेरी इस बात से जरूर सहमति करेंगे। सेकंड जो होगा वो होगा नींद की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग नींद की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। रात को 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे सोते हैं जब जगने का टाइम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही कुछ इस तरीके का धीरे धीरे करके बनता जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि आपके पहले मतलब आपके फादर मदर को या उनके फादर मदर को अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक थायराइड है, डायबिटीज है, तो अब जो जनरेशन आ रही है उनको भी होने वाली है। ऐसा नहीं है। 70% जितनी भी चीजें होती हैं वो हम लोग एक्वायर करते हैं, हम लोग बुलाते हैं उन चीजों को, और 30% वो चीजें जेनेटिकली होती हैं। सो नींद के साथ कोई भी कनेक्शन हमारे फादर मदर या उनके फादर मदर के साथ नहीं होता है। नींद का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल के साथ होता है, जो हम लोग हमारे दिनचर्या के साथ साथ गुजारते हैं। तो एक डेटा निकल के सामने आया। वो क्या डेटा है? 93% लोगों के अंदर नींद की कमी आई है। अगर 100 लोगों पे सर्वे किया गया तो 93 लोगों के अंदर उनको प्रॉपर नींद नहीं आती है। एक डेटा और निकल के सामने आया। 72% लोगों ने ऐसा बोला कि रात में हमको 1 से लेके 3 बार हमारी नींद खुलती है। अब आप सोचिए, अगर आप सोने गए 10 बजे और आपकी नींद 5 बजे खुलनी है, लेकिन बीच में आप 3 बार जगे, तो क्या आपकी करेक्ट नींद है? आई थिंक नहीं है। एक और डेटा सामने निकल के आया, उसमें क्या था? 87% लोगों ने कंफर्म किया कि नींद कम आने की वजह से हमारी सेहत हर दिन खराब हो रही है। हम किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी आज मैं बात करने वाला हूं। 58% लोगों ने ये बोला है कि नींद कम आने की वजह से हमारा काम सफर हो रहा है। हम उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे जितना प्रोडक्टिव हम कर सकते हैं, हमारी बॉडी की ताकत है। एक और डेटा निकल के सामने आया, वो ये था 38% लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि वो काम करते करते सो जाते हैं।
आपने कई बार देखा होगा, आपकी बाजू वाली सीट पे कोई बैठे हैं, जैसे ही बस चलती है या कोई जहां पे भी आप ट्रेवल करते हैं वो तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि ये उनका बॉडी का नेचर है, उन्होंने बनाया है। तो धीरे धीरे करके हमारा बॉडी खराब होने लगता है जब हमें नींद प्रॉपर नहीं आती है। सो कमजोर नींद और पुअर नींद की क्या क्या किस वजह से ये चीजें होती है, आज मैं आपके साथ में ऐसे 10 पॉइंट शेयर कर रहा हूं। मे भी हो सकता है आप इन पॉइंट्स को आप सहमति करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस और हो सकते हैं, लेकिन 10 मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला पॉइंट, लोगों को नींद कम क्यों आती है, दैट इज कई बार होता है बॉडी के अंदर पेन होता है। किसी को नी पेन हो सकता है, किसी को बॉडी में किसी और पार्ट में पेन हो सकता है, और वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारी बॉडी में बहुत सारे पेन होने लगते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं। एक साइंटिफिक चीज आपके साथ में शेयर करता हूं, अगर हमारी बॉडी का वजन 1 किलोग्राम ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी बॉडी का वजन 1 किलोग्राम ज्यादा है तो हमारे ओवरऑल बॉडी के ऊपर 4 किलोग्राम का प्रेशर आता है। अगर कोई 20 केजी ओवरवेट है तो घुटनों के ऊपर 80 किलोग्राम का प्रेशर आने वाला है। इट मींस आप 3 सिलेंडर गैस के भरे हुए अपनी बॉडी में साथ लेके चल रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर हम लोगों को कहा जाए कि आपको सिलेंडर उठाना है तो आई थिंक 5 मिनट भी हमारी बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम हमारी बॉडी में उसे कंटिन्यू रखते हैं। उसकी वजह से हमें पेन होने लगता है और उसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, देन अगेन हमारा वेट गेन होना स्टार्ट होता है। तो नींद की वजह से वेट क्यों गेन होता है, इसका भी एक साइंटिफिक लॉजिक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सेकंड रीजन जो जिससे नींद कम आती है, कई बार होता है बहुत सारे लोगों को हमने देखा है स्किन में प्रॉब्लम रहती है, उनको किसी न किसी तरीके की ईचिंग्स होती रहती हैं, अलग अलग तरीके के स्किन एलर्जीज होती हैं, उसकी वजह से भी लोगों को नींद कम आती है। मेडिकल कंडीशंस, बहुत बार ऐसा होता है, कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को नोज ब्लॉक हो जाते हैं। अभी का जो टाइम चल रहा है उस टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा लोगों को नोज ब्लॉक हो रहे हैं, उसकी वजह से भी नींद बहुत कम आ रही है। तीसरा, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। और कछुए को सभी लोग जानते हैं, कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है, इसीलिए उनका लाइफ 150 साल है। इंसान 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, इसलिए उनका लाइफ ऑफ स्पैन रह गया है 60 ईयर्स या 55 ईयर्स। तो ज्यादा सांस लेना भी हमारी बॉडी के लिए खराब है। और अभी तो आप खुद देख रहे हैं, सांसें सिलेंडर में भर के लोगों तक पहुंच रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बॉडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी किस कंडीशन में, अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो भी हमें नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, ठीक है। कभी कभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी केसेस सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं वो डिप्रेशन के साथ साथ होते हैं। और ऐसा बताया गया, ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं इस दुनिया में, 80% लोगों के अंदर ऐसा देखा गया है कि उनका 3 दिन पहले उनका पेट खराब होता है। इट मींस हमारा बॉडी में नींद का जो कनेक्शन है वो हमारे पेट के साथ भी है। अगर हेल्दी मील हम लोग इंटेक करेंगे, हमारा पेट अच्छा रहेगा, हमें नींद बहुत बेहतर आती है। लेकिन ऐसा लोगों के साथ होता नहीं है जनरली, ठीक है। किसी किसी चीज का एडिक्शन अगर हमें होगा, लाइक अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, फोन का एडिक्शन हो सकता है जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कंप्यूटर लैपटॉप का एडिक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजों के एडिक्शन है लोगों के साथ में। कई लोग कहते हैं हमें चाय पीने का एडिक्शन है, कई लोग कहते हैं हमें अल्कोहल का एडिक्शन है। तो अगर एडिक्शन रहेगा तो उसकी वजह से भी नींद कम आती है, ठीक है। एसिडिटी जितनी भी चीजों से बनती है बॉडी के अंदर, एसिड रिफ्लेक्स होता है, खट्टी खट्टी डकारें लोगों को आने लगती हैं, वो भी एक रीजन है जिससे नींद कम आती है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा होता है बार बार रात में टॉयलेट जाते हैं। मैं आप सबसे एक चीज बताना चाहूंगा, पानी पीना भी एक कला है। सब लोगों को पता है पानी पीना हमारी बॉडी की बहुत बड़ी नीड है, लेकिन पानी को कैसे पिया जाता है, कितना पिया जाता है, ये हम आपको सेशंस में यहाँ पे सिखाते हैं। लेकिन आज नींद के ऊपर टॉपिक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रात को खाना खाने के 45 मिनट के बाद और सोने से पहले तक आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है। जब आप सोने जाएंगे आप आधा ग्लास से लेके 1 ग्लास पानी पी के जरूर सोएंगे, और नाइट में ज्यादा वाटर इंटेक नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमारा बॉडी का नेचर है उसको यूरिनेशन होगा ही होगा, और अगर नाइट में यूरिनेशन होगा तो जरूर हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, और ब्रेन जब एक्टिव होगा तो हमारा नींद खुलेगा और हम लोग यूरिनेशन को जाएंगे। तो उससे हमारा नींद धीरे धीरे करके डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है।
तो ज्यादा पानी का इंटेक नाइट में ना करके रात को खाना खाने से पहले तक अगर पानी पिएंगे आप, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, लाइक कभी कभी आपने देखा होगा आपके बाजू में शादी है, उधर बहुत जबरदस्त डीजे साउंड आ रहा है, आपको नींद डिस्टर्ब होती है। आप किसी और कमरे में सो रहे हैं, आपके बच्चे किसी और कमरे में टेलीविजन देख रहे हैं, आपको नींद में डिस्टर्ब होता है। एसी डिस्टर्ब हो गया, एसी खराब हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपको नींद नहीं आएगी। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको नींद डिस्टर्ब होती है, इससे नींद का क्वालिटी कमजोर होता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी यहाँ पे किसी ने एक मैसेज टाइप किया, उन्होंने कहा कि जॉब की वजह से भी नींद हमारा डिस्टर्ब होता है। यस, जितने भी लोगों का नाइट शिफ्ट जॉब रहता है, जो भी कंडीशंस रहती हैं, लाइक अभी के टाइम पे मेडिकल इमरजेंसीज बहुत चल रही हैं, और सैल्यूट करते हैं उन सभी हमारे डॉक्टर्स, रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स का, जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, वो सारे लोग बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेटेडली मदद कर रहे हैं लोगों की। उन लोगों का नींद साइकिल पे डिस्टर्ब हो रहा है, और वो साइकिल जब डिस्टर्ब होता है तो ओवरऑल हमारा साइकिल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक गॉड गिफ्ट है कि जैसे ही सनलाइट शट डाउन होगी, बॉडी के अंदर से नींद वाले जो हार्मोन्स हैं, जो हमें हैप्पीनेस, हमारी नींद को और अच्छा बनाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सीक्रेट होना स्टार्ट होते हैं। अगर वो लाइट रहेगी हमारी आंखों में, तो वो नींद का हमारा क्वालिटी धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट होगा। तो कितनी नींद लेनी चाहिए, किस एज ग्रुप में, अभी मैं आपके साथ वो चीज शेयर करता हूँ। सो अगेन मैंने बताया 7 to 8 आवर्स का नींद कंपलसरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे हम 6 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग कहेंगे हमको 10 घंटे भी नींद आती है, कुछ लोग कहेंगे हम तो पूरा दिन सोते ही रहते हैं, हमें आवाज दी जाती है तब भी हम लोग सोते रहते हैं। तो हर एक इंसान का बॉडी का नेचर अलग अलग है। तो बच्चा जब बाहर आता है, लाइफ में आता है, तो अगर आप देखेंगे माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो बिल्कुल अंधेरे में होता है, वहां पे कोई लाइट नहीं होती है, तो बच्चे को लाइट का पता नहीं चलता है जब वो अपनी लाइफ में आता है। और बच्चे को आप आंखों की तरफ अगर उंगली करेंगे तो उसे ये पता नहीं चलता है कि मेरी तरफ कोई सेंसेशन आ रहा है। तो बच्चे को सबसे ज्यादा नींद का नीड होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसी जगह से निकल के बाहर आया है जहां पे उनको कभी उन्होंने उजाला नहीं देखा है। जैसे जैसे उजाला देखना शुरू होता है, वैसे वैसे बच्चे का नींद कम होना शुरू होता है। तो जितने भी लोग नींद लेते हैं, पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स का मिनिमम नींद हमारा होना चाहिए। अभी आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं 6 से 8 घंटे का नींद होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए नींद की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ 2-3 टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे आप अपनी क्वालिटी को बेहतर करेंगे। उसमें पहला टिप्स है, अगर आपको बेड पे जाने के 20 मिनट के अंदर अंदर अगर आपको नींद आ जाती है, इट मीन्स आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छा है। अगर आपकी नींद रात को खुलती है, इसका मतलब आपका नींद का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप बेड पे जाने के बाद में कितनी देर के बाद सोते हैं। आज सभी लोग चेक करेंगे एंड अपने कोचेस को बताएंगे कि बेड पे जाने के बाद मुझे इतना नींद आया। लेकिन आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, एक इंपॉर्टेंट डिवाइस हम लोगों के साथ में होती है, ये डिवाइस को 45 मिनट पहले सोने से पहले अपने आप से दूर करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छी नींद आप कैसे लेके आएंगे, लेकिन आपको 45 मिनट इससे पहले दूर करना है। ठीक है, 85% लोगों में ऐसा देखा गया कि जब वो लोग बेड पे जाते हैं तो वो लोग करवट बदलते हैं, वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा करवट बदल रहे हैं तो भी आपका नींद का क्वालिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, अभी आप देखिए इस पैंडेमिक में जॉब का टाइम बढ़ गया है। कंपनीज सब कुछ वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं। स्टार्ट आपको 9 बजे करना है, खत्म आपको करना है वो उनके अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ आपका टाइम जो आप अपने लिए देते थे उनको उन्होंने हायर कर लिया है। तो 12-12 घंटे का जॉब होने लगा है, उससे भी लोगों को नींद का क्वालिटी डिस्टर्ब हो गया है। और जैसे जैसे हम इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होने लगता है। हमारी नींद धीरे धीरे करके डिस्टर्ब होने लगती है और उसकी क्वालिटी हर दिन गिरती चली जाती है। सो कितनी नींद लेनी चाहिए, किस एज ग्रुप में, मैं आपको बताता हूँ। अगेन मैंने बोला बच्चों के लिए नींद बहुत जरूरी है।
1 से 2 साल के जितने भी बच्चे हैं आपके घर में, आपके जानने वालों के घर में, उनको 11 से 14 घंटे की नींद एक दिन में चाहिए। अगर वो कम सो रहे हैं या फैमिली मेंबर उनको कम सोने दे रहे हैं, तो आप लोगों को उनको एजुकेट करना है कि उनको नींद प्रॉपर चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगेन मैंने बोला ना, लाइट हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। हम चकाचौंध में आते हैं, हमारा नींद धीरे धीरे कम होने लगता है। 3 से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं, उनका जो नींद है वो 10 घंटे से लेके 13 घंटे होना चाहिए। ये आपको चेक करना है। मेरा बेटा अभी कल 15 महीने का कंप्लीट हो गया था। हमने उनका टाइम नोट किया कि कितने घंटे सोते हैं, एंड देन आई रियलाइज कि वो पूरा दिन के अंदर 15 घंटे की नींद लेते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसका नींद का टाइमिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए। हमने उन सारी चीजों को समझा, और समझने के बाद में क्या रिजल्ट सामने आए कि जिस रूम में बच्चा है उस रूम में हम भी हैं। हम भी लाइट में बैठे हैं तो बच्चे को भी लाइट दिख रही है, और बहुत जल्दी उसने अपना नींद को कम कर लिया, जो होना नहीं चाहिए था। एजुकेशन होने के बाद भी हमारा लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि हम लोग बहुत ज्यादा लाइट को ज्यादा प्रायोरिटीज देते हैं। तो बच्चे को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। और अभी एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग रहने वाला है। तो ऐसे 13 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे का नींद चाहिए, 14 से 17 साल के लोगों को 8 से 10 घंटे का नींद चाहिए, एंड उसके बाद में 6 से 8 घंटे का नींद आपको चाहिए होता है। तो ये नींद आपको प्रॉपर लेना है। कम नींद की वजह से वेट क्यों इंक्रीज होता है, ये अब आपको समझना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कम करने के लिए आए हैं, आपको नींद का क्वालिटी चेक करना है। बहुत सारे लोग आज नए हमारे यहाँ पे, मे बी आप लोगों का वेट अगर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, वी एप्रिशिएट यू। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में आपकी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा भी वेट ज्यादा है, आप अपनी नींद की क्वालिटी को चेक करना है। एंड क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जितने भी लोग बैड स्लीपर हैं, उनको, जो लोग कम नींद लेते हैं या जिनको इरिटेशन होता है या गुस्सा करके सोते हैं, उन लोगों की बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है घरेलिन हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी में जितने भी गुड स्लीपर है वो कम खाना खाते हैं, जितने भी लोग बैड स्लीपर हैं वो ज्यादा खाना खाते हैं। मतलब जिनकी नींद खराब है वो ज्यादा खाना खाते हैं, जिनकी नींद अच्छी है वो कम खाना खाते हैं। तो घरेलिन हार्मोन आपकी बॉडी में एपिटाइजर को बढ़ाता है, और जितना एपिटाइजर बढ़ेगा आपकी बॉडी में, उतना आप खाना इंटेक करने वाले। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी का नींद डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी के साथ बनना स्टार्ट होते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं उनको अच्छी नींद चाहिए? तो आज नींद के मैं कुछ चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, हेल्दी टिप्स हैं जो आपको मदद करेगी। तो नंबर 1 टिप आपके लिए, जब भी आप सोने जाएं आपको अपने रूम का लाइट शट डाउन करना है 45 मिनट पहले, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपको 45 मिनट पहले अपने रूम का लाइट को बंद कर देना है, डिम कर देना है, जिससे आपका बॉडी को ये इंडिकेशन मिले कि हाँ अब नींद का टाइम हो चुका है। हमने, शिवान मेरा बेटा है, उसके लिए हमने क्या किया, उसको एक नाइट ड्रेस ला के दी हमने। ये एक्सपेरिमेंट हमने अपने आप से किया। हम क्या करते हैं, 10 बजे 9:30 बजे रूम की लाइट बंद करते हैं, और जैसे ही उसे नाइट ड्रेस पहनाते हैं उसको ये पता लग जाता है अपने आप ही कि अब वो सोने जा रहा है, और 15 मिनट के अंदर उसे नींद आ जाती है। उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज पहले उसको कभी कुछ सुना रहे हैं, कभी कुछ लोरी सुना रहे हैं, कभी कुछ भजन सुना रहे हैं, कभी क्या सुना रहे हैं, कभी गोदी में लेके घूम रहे हैं। अब इतना अच्छा हमारे लिए आ गया एक चीज की जैसे ही नाइट ड्रेस पहनी, लाइट बंद करी, उसको सिग्नल मिलता है कि अब सोना है। तो आज 45 मिनट पहले आपको लाइट शट डाउन करनी है, ठीक है। डिजिटल जितनी भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं, स्पेशली लैपटॉप को बेड के ऊपर लेके बैठना नहीं है आपको, और आपको मोबाइल को 45 मिनट पहले एटलीस्ट अपने से 10 फीट दूरी पे रखना है, बेड के ऊपर नहीं रखना है। आप क्या करते हैं, मोबाइल देखते देखते, अभी सबसे ज्यादा जो सब्सक्रिप्शन हुए ना वो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार के हुए। इतने ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुए, इतने ज्यादा लोगों ने एक्टिव किया है, और रात में एक हैंड को ऐसे रखेंगे, पूरा रात देखते रहेंगे। 1 महीने 2 महीने के बाद पता लगे यहाँ की मसल्स में डिस्टर्बेंस हो गया, और फिर फिजियोथेरेपी और बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो कृपा करके 45 मिनट पहले अपना जितना भी डिजिटल डिवाइसेज है आप सबको दूर रखना है, ठीक है। बुक पढ़ना हम लोगों के लिए भी बहुत टफ है, क्योंकि हमारी अब हैबिट नहीं बची है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा जितना भी स्ट्रेस पूरे दिन में रहता है, वो स्ट्रेस धीरे धीरे करके आपका खत्म होना स्टार्ट होगा। तो 45 मिनट पहले बुक पढ़ना है।
ऐसा नहीं कि सर ने लाइट डिम करने के बाद में बुक पढ़ने के लिए बोला है, अंधेरे में बुक पढ़ेंगे तो हमारी आई साइट वीक हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो आपको बुक पढ़ना जरूरी है, जिससे आपका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अवॉइड नैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग दिन में सोते हैं, अभी गर्मी आ गई, आराम से खाएंगे, बहुत अच्छे से छाछ पिएंगे, दही खाएंगे और बैठे बैठे ऐसे झपकियां लेने लगते हैं। फिर उनको लगता है अब सोना चाहिए, और क्या करेंगे, फिर सोने जाते हैं, सोचते हैं 20 मिनट सो लेते हैं और 2 घंटे के बाद आंख खुलते हैं एकदम सोचते रहे क्या हो गया अचानक, मैं तो 20 मिनट के लिए सोने गया था। आपको अगर नैप भी लेना है तो 20 मिनट से ज्यादा का नैप नहीं लेना, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राई करो नींद से बचो, दिन की नींद से अगर आप बचेंगे आपका बॉडी एक्टिव रहेगा। जितने भी लोग बिजनेसमैन है, जितने भी लोग वर्किंग करते हैं, उनको नींद नहीं मिलती है, तो आने की बाद में वो लोग सोना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर टाइम पे वो सो जाते हैं, ठीक है। फॉलो ए रूटीन, एक रूटीन को आप फॉलो करिए, लाइक आपके सोने का टाइमिंग कुछ ऐसा सेट करिए जो आपकी बॉडी के हिसाब से अच्छा रहता है। ऐसा नहीं करना है आज 10 बजे सो गए, कल 12 बजे सोए, अगेन अगले दिन 11 बजे सोए, फिर आपको लगा शनिवार है, आज सैटरडे आ गया, आज हमारा सेलिब्रेशन डे है, सेलिब्रेशन नाइट है, और उस दिन आपके मित्र, आप लोग सब लोग बैठे और रात को 2 बज गए। आपका बॉडी का साइकिल बिल्कुल धीरे धीरे करके डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है। मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं आपके सामने जो आपको हमेशा मदद करने वाली है। ये हम लोगों का एक नींद का साइकिल है। यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 3 बजे हैं, यहाँ पे 6 बजे हैं, यहाँ पे 9 बजे। ये सब लोग आप जानते हैं, ये आपके घर की घड़ी है, इतना समझिए। हम क्या करते हैं, जैसे ही नाइट हुई 7 PM, सोचिए सनलाइट, सन डाउन हो गया, मतलब सनसेट हो गया है, हम लोग खाना वाना खाते हैं, 8 बजते हैं, घर परिवार वालों से बात करते हैं, 9 बज जाते हैं। कई जगह देखा है 9 बजे भी लोग डिनर करते हैं, 10 बजे भी लोग डिनर करते हैं। 10 बजे से लेके 12 बजे तक लोगों का जनरली टाइम होता है सोने का। अब हम क्या करेंगे, 11 बजे सोएंगे, किसी दिन सोएंगे 1 बजे। तो हमारा बॉडी का जो रिपेयरमेंट सिस्टम है वो आपके सोने के 4 घंटे के बाद शुरू होता है। अगर आप 10 बजे सोएंगे तो 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक आपका बॉडी रिपेयरमेंट सिस्टम के आएगा। अब आप सोचिए, एक दिन तो रिपेयर हो गया, एक दिन आप 1 बजे सोए तो आपका रिपेयरमेंट सिस्टम ही गायब हो गया, उसको लगा ये किधर हो गया, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपको हमेशा ये समझना है कि आपकी बॉडी का जो रिपेयरमेंट सिस्टम है वो करेक्ट होना चाहिए, और नींद उसमें सबसे ज्यादा रोल पैदा करती है। तो आपकी बॉडी की नींद का साइकिल एक रूटीन सेट करो कि मुझे 10 बजे से लेके 10:30 से लेके 11 बजे के बीच में मुझे सोना है, ठीक है। अवॉइड एल्कोहल एंड हैवी मील, आपको रात के टाइम पे एल्कोहल और इन सारी चीजों से बचना है, और अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कंजप्शन एल्कोहल का हुआ है। जब भी आप सोने जाते हैं, सोने से 45 मिनट पहले जब आप अपना लाइट को डिम करते हैं, उस टाइम आप ल्यूक वार्म वाटर से अगर नहाएंगे, अगर आप शावर लेंगे, तो आपका नींद का क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ऐसा आप 7 डेज करके देखिए, आपको पता लगेगा, ठीक है। सो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर्दियों में क्या करना है, जितने ठंडे पानी से आप नहाएंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, जितना ही गर्म पानी से आप नहाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होने वाली। तो गुनगुना पानी हमारी बॉडी के लिए हमेशा इक्विवेलेंट रहता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेड टाइम रिचुअल्स को फॉलो करना स्टार्ट करिए, लाइक जो भी चीज आपकी लाइफ में ग्रेटफुल है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करिए। कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मेड को भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप सोचिए अगर वो नहीं होती तो घर की सफाई कैसे होती। अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए कोई आ रहा है, उनके लिए दिल से थैंक यू बोलिए कि उन्होंने एक बेहतर खाना आपके लिए बनाया। आपको दूध देने के लिए कोई आ रहा है, उनके लिए थैंक यू बोलिए। जो भी लोग आपकी लाइफ में बदलाव लेके आ रहे हैं, आपके कोचेस के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, इस कम्युनिटी के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी जो मेरी लाइफ के अंदर बदलाव लेके आ रही है, मैं रियली ग्रेटफुल हूँ। हम लोग लास्ट 8 ईयर से ग्रेटफुल है इस कम्युनिटी के, क्योंकि मोर देन 4500 फैमिलीज की हम लोग मदद कर चुके हैं इस कम्युनिटी से। अब आप सोचिए, इतने सारे लोगों के ब्लेसिंग्स, इतने सारे लोगों की लाइफ स्टाइल में जो बदलाव आया है, काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा लगता है। एंड हमारे बहुत सारे कोचेज यहाँ पे बहुत फैमिलीज की मदद करते हैं। सो ग्रेटफुल होना आपको आना चाहिए, ठीक है। कैफीन को नाइट में इंटेक नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कॉफी पीते हैं खाना खाने के बाद में, आप अपनी बॉडी में पॉइजन डाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी जगह में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, लाइक कई जगह होते हैं, लाइक मैं आपसे जयपुर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टैचू सर्कल एक पॉइंट है जहाँ पे लोग नाइट में कॉफी पीने आते हैं, रात को 11 बजे तक कॉफी पीते हैं। आप सोचिए कैफीन हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। अब फ्रेश जो ड्रिंक आप इंटेक कर रहे हैं,
सनसेट से पहले पहले आपको आपका फ्रेश फिनिश करना है, उसके बाद में आपको फ्रेश नहीं पीना है। ये भी हम सारे कोचेज आप लोगों से कह रहे हैं। और आप घर में चाय कॉफी का इंटेक नाइट में बिल्कुल ना करें, आपका नींद डिस्टर्ब होगा। दूर रखेंगे आपका नींद बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग शाम को 5 बजे चाय पीते हैं। 5 बजे मोस्ट हंगर टाइम होता है हमारी बॉडी के लिए। आप लोग इस बात से जरूर सहमति करेंगे, जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी चीजें स्टॉल्स होती हैं, शाम को 3 बजे 4 बजे से लेके शुरू होना स्टार्ट होती है, जिसका रात को 11 बजे होती है। कितने लोग सुबह के टाइम पे पानी पतासी खा सकते हैं? आप में से बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो सुबह के टाइम पे पानी पतासी खाने का मन करता होगा। शाम को ही क्यों करता है? बिकॉज मोस्ट हंगर टाइम शाम को 5 बजे शुरू होता है एंड हम उस टाइम क्या करते हैं? चाय पीते हैं। अगर मोस्ट हंगर टाइम में किसी भी कैफिनेटेड ड्रिंक को आप डालेंगे जिसमें कैफीन के कंटेंट्स ज्यादा होंगे, अफ्रेश के अंदर बहुत कम कैफीन है, बट चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज्यादा कैफीन है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मैं चाय का बहुत जबरदस्त एडिक्शन था मुझे, मैं लगभग 3 साल हो गए मैंने चाय को छुआ भी नहीं है। 7 से 8 कप चाय मैं पीता था, सुबह की नींद बिना चाय के नहीं खुलती थी। शाम को 5 बजे मुझे चाय चाहिए थी, बट मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ के बहुत सारे कोचेस ने आके बोला इवनिंग का चाय 5 बजे का हमारी बॉडी के लिए उतना ही खराब है जितना मॉर्निंग में चाय पीने का है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक दिन में बंद नहीं होगी लेकिन एक दिन जरूर बंद होगी, ठीक है। एंड आपको जो भी आप मैट्रेसेस आप यूज करते हैं, आपकी जो भी गद्दे हैं, जो भी तकिया पिलो आप यूज करते हैं, ट्राई करिए वो कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। बहुत आप लोगों को कई बार ऐसा देखा होगा, मैं किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो नींद को आपके गद्दे के साथ कनेक्ट करते हैं। जितना कंफर्टेबल मैट्रेसेस आपका होगा, जितना अच्छा पिलो आपका होगा, पिलो की साइज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके गर्दन से आपका पिलो बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पिलो यूज नहीं करते हैं, उनका अपना सोच है, लेकिन एक हल्का सा सपोर्ट आपको होना चाहिए जिससे आपका शोल्डर और आपका गर्दन, जैसे अभी है, अभी मेरे शोल्डर को अगर मैं पैरेलल करूंगा तो वो ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे नहीं निकल रहे तिरछे। तो सेम ऐसे ही हमारा बॉडी नाइट में होना चाहिए। तो आपके लिए थोड़ा सा नींद की क्वालिटी बेहतर होने वाली है। तो मैं कुछ 2-3 टिप्स और आपके साथ शेयर करता हूं। टिप नहीं है, वो आपके लिए एक अवेयरनेस है जो आपको समझनी है। हम सबके घर में बच्चे हैं, बच्चों की नींद की क्वालिटी चेक करने का काम हम सब लोगों का है, किसी और का नहीं है। बिकॉज हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है, वो जैसा जैसा अपनी लाइफ में कर रहे हैं हमें उन्हें करेक्ट करना चाहिए, ये हमारा काम है। तो जितने भी बच्चे अभी कम नींद ले रहे हैं, ये एक सर्वे में पता लगा है, जितने भी बच्चे अभी कम नींद ले रहे हैं वो आगे आने वाले टाइम में 2 चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहला, वो लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। सेकंड, वो लोग अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये एक सर्वे में निकल के आया है कि जितने भी बच्चे प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, जैसे ही वो अपनी एडल्ट एज में आते हैं, धीरे धीरे करके उनका अट्रैक्शन लेकर अल्कोहल की तरफ और ड्रग्स की तरफ जाता है। एंड बहुत सारे लोग, ऐसा देखा गया है कि जितने भी बच्चे टोबैको और ड्रग्स और ये चीजों का इंटेक करने लगते हैं, उनका एंड रिजल्ट बहुत ही पेनफुल होता है। तो बच्चों की नींद का टाइम चेक करने का काम आप सब लोगों का है। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, ये पेंडेमिक बहुत सारे लोगों की नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत सारे लोगों की, इनफैक्ट हमारे बच्चों की नींद को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें नींद को बेहतर बनाना है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नींद को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। नींद कम आने से 90% केसेस, मैंने पहले भी आपको बताया, डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड देन उनका लास्ट रिजल्ट होता है कि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं। और नेशनल हाईवे सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि जितने भी लोग नींद कम लेते हैं, एक्सीडेंटल केस बढ़ जाते हैं। ये आप सब इस चीज से जानते भी होंगे, नींद की झपकी लगी, एक्सीडेंट हो गया। नींद प्रॉपर लेंगे, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। तो जितनी भी चीजें आज हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी, नींद से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताई। होपफुली आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। तो इसी तरीके से आप अपनी सेहत को अच्छा रखिए, घर पे रहिए, और ये टाइम है एक अच्छी नींद का, एक बेहतर खाने का, एक बेहतर कम्युनिटी के साथ अपने आप को प्लग इन करने का और अपने कोच के साथ बने रहने का। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने चेहरे पे एक ब्यूटीफुल सी मुस्कुराहट लाते रहिए। तो थैंक यू सो मच।